Hello everyone, what's up? I'm Prav with you. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. And if all haven't subscribed to my YouTube channel yet, so you should do definitely, okay? And also press the ring bell besides the subscribe button. So let's start the video. आज की वीडियो हम क्या करेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग का एक चैप्टर करेंगे जो कि हमारे कौन से बुक से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, और मे बी आप किसी और बच्चे की बुक में किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड ही हो सकता है। तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके कॉजेज कौन से होंगे, प्रोहिबिट अगर हम प्रोहिबिट करते हैं इन सब चीज़ों को, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और या फिर आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो सिक्योरिटीज़ में। किसकी सिक्योरिटीज़ में? लिस्टेड कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में। अब भैया डील करता कौन है? डायरेक्टर कर सकता है, मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं कंपनी के, और कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जैसे कि आपका इंटरनल ऑडिटर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, एनालिस्ट एक्सेट्रा। Who has knowledge of material, जिसके पास किस चीज़ की नॉलेज है? इनसाइड इंफॉर्मेशन है जिसके पास, which is not available to जनरल पब्लिक। जो इंफॉर्मेशन किसके पास अवेलेबल नहीं है? जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन में कोई डील करता है, बाय करता है, सेल करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडर। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या होती है भाई? इट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे तो वो डायरेक्टली रिलेटेड हो या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, किससे? कंपनी से, और विच इफ़ पब्लिश्ड, और अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिश हो गई, एंड लाइकली टू मटीरियली अफेक्ट द प्राइस सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के सिक्योरिटीज़ की प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, डाइवर्सली ही अफेक्ट करेगी, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप पब्लिक को नहीं बता रहे हो, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। चलो आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं इन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के, जैसे कि पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। जो भी पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी होंगे जो कि अभी तक पब्लिक को नहीं बताए, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, मे बी दे आर इंटरिम, मे बी दे आर फाइनल, वो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई सिक्योरिटीज़ में इशू कर रही है, उसको बाय बैक कर रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एनी मेजर एक्सपेंशन और प्लान इन द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, चाहे आप किसी प्लान को एक्सपैंड कर रहे हो या फिर आप न्यू एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी न्यू प्रोजेक्ट को, वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी जी। अमलगमेशन कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो किसी कंपनी का, वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन है आपकी? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। कोई भी चेंज आ रहा है कंपनी की पॉलिसीज में, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। प्लान में चेंज आना, ऑल्सो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आप कंपनी में कुछ अलग से ऑपरेट कर रहे हो, वो भी आपकी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब तो ये तो थे जी आपके एग्जाम्पल कि कौन कौन सी किस किस केस में हम कहेंगे कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब आगे आ जाते हैं जी इनसाइडर। इनसाइडर आप कब के कर रहे हो? इनसाइडर होते कौन है? इनसाइडर जो मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्टर्स एंड ऑल, ये सब आपके इनसाइडर होंगे। इनसाइडर्स अब कितने तरह के होते हैं? एक तो होते हैं जी प्राइमरी इनसाइडर्स, और दूसरे कौन से होते हैं? सेकेंडरी इनसाइडर्स। अब हम इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये कौन से होते हैं। अब भाई प्राइमरी इनसाइडर्स कौन से होंगे? वे who are directly connected to the company, जो कि डायरेक्टली किससे कनेक्ट होंगे? कंपनी से कनेक्ट होंगे। वो कौन से हैं? प्राइमरी इनसाइडर्स। और सेकेंडरी इनसाइडर्स कौन से होंगे? दोज हु डीम टू बी कनेक्टेड विद द कंपनी, जो कि क्या है? डीम्ड टू बी कनेक्टेड है कंपनी से, और वो एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और जिनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो भी कौन से होंगे? सेकेंडरी इनसाइडर्स होंगे जी। अब आ जाते हैं इस पे कॉजेज ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर प्रोहिबिशन क्यों लगाएगी, क्यों इस पे रोक लगाएगी? क्योंकि ये कुछ रीजंस की वजह से लगाई गई। अब उन रीजंस को पढ़ लेते हैं जी, क्या होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेट्स द फिड्यूशियरी ड्यूटीज दैट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज एज एजेंट्स ओन टू देयर प्रिंसिपल द शेयर होल्डर्स। यानी कि जो भी
वायलेट करेगा फिड्यूशरी ड्यूटीज़ को, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को, है ना, उनको भी वहाँ पे भी प्रोहिबिशन लगा दी। बिकॉज मैनेजर कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द असेस टू इनसाइड इन्फॉर्मेशन। अब भाई जो मैनेजर्स होते हैं वो कंट्रोल किसको करते हैं? प्रोडक्शन को करते हैं। डिस्क्लोजर से भी रिलेटेड उस पर इंफॉर्मेशन होती है और वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेल्थ फ्रॉम आउटसाइडर टू देमसेल्व्स इन द आर्बिट्ररी एंड हिडन वे। वो लोगों को हिडन वे में, वो कौन? मैनेजर्स, जिनके पास इंफॉर्मेशन है किसकी? प्रोडक्शन की और हमारे डिस्क्लोजर की, वो इंफॉर्मेशन को दे ना दे एज अ हिडन वे किसको? आउटसाइडर्स को। इनसाइडर ट्रेडिंग कैन एडवर्सली अफेक्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द मार्केट। अब इसको अगर मैं कंक्लूड करके आपको ये बताऊं क्यों हमें इसको प्रोहिबिट करना पड़ा, क्योंकि जो भी हमारी कंपनीज में लोग काम करते हैं उनके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है और अगर वो इन्फॉर्मेशन एज अ हिडन वे और आर्बिट्ररी वे में अगर वो बता देते हैं इन्फॉर्मेशन किसी भी आउटसाइडर को, तो हमारी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका प्राइस लेवल हैंडल आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया? कॉजेज़ बताए जी। एंड इन दिस नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसके और जो भी टॉपिक्स हैं उनमें डील करेंगे एज लाइक कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, कनेक्टेड पर्सन्स कौन होते हैं, है ना, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट बिलो अगर कोई डाउट है। अगर आपको अच्छा लगा तब भी आप पॉजिटिवली कमेंट कर सकते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स को ले सकते हो। Okay, bye bye.